हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मानसी यादव, लेक्चरर इन खैरवान गुरुदीन कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है डोजेस फॉर्म। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में। मतलब हम फार्मेसी के फील्ड में जो भी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं हम उनको कैसे बनाते हैं। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। इसके लिए हमें एपीआई लगता है, एक्सीपिएंट लगता है। कोई भी हमारी जो ड्रग है वो एपीआई प्लस एक्सीपिएंट से मिलकर बनी होती है। हमने पिछली क्लास में ये चीज़ डिस्कस करी थी। हमारा एपीआई जो होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। अगर हम 100% से मान के चलें तो हमारा 5 से 10% हमारा एपीआई होगा और बाकी का हमारा 80 to 90% जो होता है वो हमारा प्रिजर्व एक्सीपिएंट्स होते हैं। हम एक्सीपिएंट किसी भी ड्रग में इसलिए यूज़ करते हैं एपीआई को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो, उसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अगर हम कोई दवा लिक्विड में बना रहे हैं तो उसको अच्छा कलर देने के लिए, अच्छा अपीयरेंस देने के लिए हम उसमें एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं। और हम उसमें प्रिजर्वेटिव इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो दवा है वो लंबे टाइम तक चल सके। तो आज हमें पढ़ना है डोजेस फॉर्म। क्या होता है डोजेस फॉर्म? Dosage form are mixture of API and excipient presented in a specific form or suitable form for use। हमारा जो डोजेस फॉर्म है, किसी भी दवा को हम एपीआई और एक्सीपिएंट को मिला के एक सुइटेबल फॉर्म में, उसको लिक्विड में भी बना सकते हैं, सॉलिड में भी बना सकते हैं, गैसेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सुइटेबल हमारे सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें कैसा ड्रग हमको चाहिए है उसके अकॉर्डिंग हम उस दवा को बना सकते हैं। उसी को हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। हमारा जो डोजेस फॉर्म होता है वो एपीआई और एक्सीपिएंट का मिक्सचर होता है। अगर हम डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा डोजेस फॉर्म जो है वो बेसिकली 4 तरीके से क्लासिफाई करा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? किसी भी दवा को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि आप किसी भी दवा को किस रूट से खा रहे हो, किस माध्यम से खा रहे हो। आप उसको ओरली खा रहे हो या आप उसको स्किन सरफेस पर टॉपिकली लगा रहे हो या फिर आप उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लगा रहे हो। तो इस तरीके से हम किस रूट से दवा को ले रहे हैं वो हमारा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसमें सबसे पहले है ओरल। हम जो भी दवाएं ओरल खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, सिरप लेते हैं, जो भी चीज़ें हम ओरली खाते हैं, माउथ से खा रहे हैं, उनको ओरल क्लासिफिकेशन में रखते हैं। दूसरा है हमारा पेरेंटल। पेरेंटल में हमारी वो चीज़ें आती हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में हम जो भी दवा बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो पेरेंटल के अंदर है। सबलिंगुअल के अंदर आता है हम जो दवाएं हमारी टंग के अंदर रख के खाते हैं वो हमारी सबलिंगुअल में आती है। फिर हमारा ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का एक नाम और है, इसको हम कहते हैं टॉपिकल। अब अगर हम किसी भी दवा को स्किन सरफेस पे लगा रहे हैं, उसको टॉपिकली लगा रहे हैं, किसी भी स्किन की सरफेस पे लगा रहे हैं, तो वो हमारा आता है ट्रांसडर्मल के अंदर। फिफ्थ है हमारा नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक मतलब हम किसी भी दवा को अगर आँख के थ्रू आँख में डाल रहे हैं, आँख के रूट से ले रहे हैं, आई रूट से ले रहे हैं, तो वो हमारा ऑप्थेल्मिक आता है। ये टर्मिनोलॉजी है कुछ स्पेशल। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इसमें हमारा क्या है? फिजिकल स्टेट। हमने जो दवा ली इसमें हमने देखा कि हम दवा को किस माध्यम से खा रहे थे, उस बेसिस पे हमने डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट है हमारी जो दवा हमने खाई है वो उसका फिजिकल स्टेट क्या था। हमारी दवा सॉलिड नेचर में थी, वो हमारी लिक्विड में थी या सेमी सॉलिड में थी या गैसेस में थी, उस दवा का फिजिकल स्टेट क्या था। इस बेसिस पे अगर हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई करना चाहें तो पहला हमारा है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारी जितनी भी सॉलिड फॉर्म में दवाएं होती है वो आती है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब है हमारी जो भी दवाएं विस्कस होती है, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें सेमी सॉलिड आती हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है? जो दवा हमारी लिक्विड के फॉर्म में होगी, सिरप हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, एलिक्सर हो गया, ये सारी चीज़ें लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर हमको पढ़नी होती है। नेक्स्ट है हमारा गैसेस डोजेस फॉर्म। हम जो भी दवा गैस के फॉर्म में यूज़ करते हैं वो गैसेस डोजेस फॉर्म में, जैसे इनहेलर हो गया, हमारा एरोसॉल हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा है दवा के यूजेस के बेस में। हम उस दवा को इंटरनली यूज़ कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर ले रहे हैं, या हम उसको एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा आ जाएगा हम जो चीज़ें इंटरनल यूज़ करते हैं, जैसे ओरली खाते हैं दवाएं, टैबलेट कैप्सूल हो गया, हमारे इंजेक्शन हो गए, वो चीज़ें आ जाएंगी। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा? जो हमारा टॉपिकल प्रिपरेशन है, ट्रांसडर्मल प्रिपरेशन है, तो हमारे एक्सटर्नल में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल। हमने जो दवा बनाई है, जो हमने दवा फॉर्मुलेट करी है, वो हमने वाटर सॉल्यूशन में करी है या अदर देन वाटर है। एट फर्स्ट प्रिपरेशन मतलब हमने उसके बनाने के लिए वाटर